यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह प्यार की ताकत और उसकी सीमाओं को चुनौती देने की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, कहानियों के मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक दिन घने जंगल के बीच एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक नाग का निवास था, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन साधारण नाग नहीं था। उसे वर्षों से एक विशेष शक्ति प्राप्त थी। वह किसी भी समय मानव रूप धारण कर सकता था। उसकी दुनिया शांत और एकाकी थी, लेकिन उसमें वह खुशी नहीं थी। जो एक दिन आर्यन जंगल के किनारे घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर महिला पर पड़ी। उसका नाम था किरण। किरण गांव की एक साधारण लेकिन बेहद आकर्षक महिला थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने आर्यन को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह पहली बार था जब आर्यन ने किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आर्यन पहली बार मोह और आकर्षण का अनुभव कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक इंसान के प्रति इतना खिंचाव महसूस करेगा। अब वह सोचने लगा कि अगर वह मानव रूप में होता तो वह किरण से मिल सकता था। आर्यन ने बड़ा फैसला किया। उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके मानव रूप धारण करने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण लेकिन आकर्षक युवक के रूप में ढाला और अपना नाम रखा आर्यन। अब आर्यन हर दिन किरण को देखने के लिए नदी किनारे के उस पेड़ के पास आता, जहां वह अक्सर बैठा करती थी। उसने खुद को किरण के गांव के ही एक युवक के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई। एक दिन जब किरण नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी, नरेश ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। नमस्ते, मैं आर्यन हूं, पास के गांव से हूं। यहां अक्सर शांति की तलाश में आता हूं। किरण ने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। नमस्ते, मैं किरण हूं। आप पहले कभी यहां नहीं दिखे। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। किरण की सरलता और आर्यन की विनम्रता ने एक सहज दोस्ती का रूप ले लिया। किरण ने आर्यन से अपने गांव और जीवन के बारे में बात की। आर्यन हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। पहली बार वह किरण के इतने करीब था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। किरण को भी आर्यन की बातें अच्छी लगने लगीं। उसे इस नए व्यक्ति से एक अनजाना आकर्षण महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। जैसे जैसे समय बीता, उनकी आर्यन दोस्ती अब रोज और किरण भी से गहरी मिलने की होती कोशिश गई। करता, और लेकिन किरण क्या भी उसकी होगा जब मौजूदगी किरण से को खुद आर्यन को की अकेला सच्चाई का महसूस पता नहीं चलती चलेगा? थी। क्या यह धीरे प्रेम धीरे कहानी उनकी बातें इस बढ़ने रहस्य लगीं। के बावजूद कभी वे अपने गांव की अंजाम छोटी तक छोटी पहुंचेगी? बातों पर चर्चा करते, तो कभी जीवन के गहरे सवालों पर। किरण को आर्यन की सादगी और उसकी बातें बहुत पसंद आने लगी थीं। वह उसे एक साधारण लेकिन समझदार इंसान मानने लगी थी। आर्यन को भी लगने लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है, क्योंकि किरण अब उसकी ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन आर्यन के मन में एक डर भी था, उसकी असलियत। वह एक नाग था, और अगर किरण को यह पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन आर्यन और किरण नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। किरण ने आर्यन से पूछा, आर्यन, तुम हर रोज यहां आते हो, तुम्हारे काम धंधे का क्या? क्या तुम गांव में ही रहते हो? आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं गांव में ही रहता हूं। यहां का कामकाज देखकर वापस चला जाता हूं। मुझे यहां आकर शांति मिलती है, इसलिए रोज आता हूं। किरण उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई। वह समझ रही थी कि आर्यन भी उसकी तरह अकेला है और अपने मन की शांति के लिए यहां आता है। दोनों की यह दोस्ती अब और गहरी होने लगी थी। लेकिन आर्यन के दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या वह इस दोस्ती को आगे बढ़ा पाएगा बिना अपनी असलियत बताए? आर्यन और किरण की दोस्ती अब गहराने लगी थी। आर्यन हर दिन किरण से मिलने आता और दोनों घंटों बातें करते। किरण अब आर्यन से बहुत प्रभावित हो चुकी थी। उसे लगता था कि आर्यन जैसा नेक दिल और समझदार व्यक्ति उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था। आर्यन की बातों में एक अलग ही आकर्षण था, जो किरण को उसकी ओर खींचता था। आर्यन भी किरण के प्रति अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रहा था। उसका मन हर दिन किरण के और करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नाग वाली असलियत उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी।
एक दिन जब आर्यन और किरण जंगल में घूमने गए, आर्यन ने किरण की ओर देखा और उसकी सुंदरता में खो गया। उसने सोचा कि अगर वह इंसान होता तो शायद किरण के साथ एक सामान्य जीवन बिता सकता था, लेकिन उसकी असलियत उसे रोक रही थी। किरण ने देखा कि आज आर्यन कुछ चुप था। उसने पूछा, आर्यन, क्या हुआ? आज तुम उदास लग रहे हो। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। किरण उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। आर्यन अब सोचने लगा था कि उसे किरण से सच कह देना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि उसकी असलियत जानकर किरण उसे छोड़ देगी। एक दिन जब आर्यन और किरण नदी के किनारे बैठे थे, किरण आसमान की ओर देख रही थी। आर्यन मन ही मन सोच रहा था कि कैसे किरण को सब कुछ बताए। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी सच्चाई नहीं बताएगा तो इस रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और किरण की ओर देखा। किरण, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। किरण ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ आर्यन, कहो क्या बात है? तुम कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि अब और देर करना सही नहीं होगा, लेकिन क्या किरण उसकी सच्चाई सुनकर उसे समझ पाएगी? आर्यन ने अपनी आंखों में हल्की सी घबराहट के साथ कहा, किरण, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मेरे बारे में एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे यह बताना जरूरी लगता है। किरण चौंक गई, लेकिन उसने उसे शांत करते हुए कहा, आर्यन, तुम जो भी हो, मेरे लिए यह मायने रखता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई जानने से डर नहीं लगता। आर्यन के दिल में डर और बेचैनी एक साथ उमड़ने लगे। वह सोच रहा था कि अगर वह अपनी सच्चाई बताएगा तो क्या किरण उसे समझ पाएगी या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आर्यन के शब्दों से किरण को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, लेकिन उसने आर्यन को भरोसा दिलाया कि वह जो भी हो उसे समझेगी। आर्यन ने अपने भीतर के डर को कम करने की कोशिश की और किरण की आंखों में झांकते हुए कहा, किरण, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। मैं इंसान नहीं हूं। किरण एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या मतलब? तुम यह कैसी बातें कर रहे हो आर्यन? उसने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, मानो उसे आर्यन की बात पर विश्वास न हो रहा हो। आर्यन ने गंभीरता से कहा, मैं वास्तव में एक नाग हूं। मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए इंसान का रूप धारण किया है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। किरण अब पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर और आश्चर्य झलकने लगा। उसने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, यह कैसा मजाक है? आर्यन, तुम सांप कैसे हो सकते हो? आर्यन समझ गया कि किरण को यह सब समझने में समय लगेगा। उसने आगे बढ़कर कहा, किरण, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं वास्तव में एक नाग हूं और तुमसे मिलकर मैंने जो महसूस किया वह मेरे लिए भी नया था। किरण को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे यह सब किसी असंभव सपने जैसा लग रहा था। उसके मन में डर, शक और असमंजस की लहरें उठने लगीं। वह सोचने लगी कि क्या यह सच हो सकता है या आर्यन की सच्चाई सुनने के बाद किरण का दिल घबराहट से भर गया। उसने कुछ दूर हटते हुए कहा, अगर तुम सच में एक नाग हो तो मैंने तुम पर कैसे भरोसा किया? यह सब कैसे मुमकिन है? आर्यन ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। मुझे बस तुम्हारे करीब आने का एक मौका चाहिए था, इसलिए मैंने इंसान का रूप धारण किया। मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए असंभव और डरावना लग रहा है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। किरण के दिल में भावनाओं का बवंडर चल रहा था। वह आर्यन को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सच्चाई इतनी अजीब और भयानक थी कि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी भावनाओं को संभालने के लिए आर्यन से दूरी बनाते हुए कहा, मुझे कुछ समय चाहिए, यह सब बहुत अचानक है। आर्यन ने उसकी बात समझते हुए कहा, मैं तुम्हें समय दूंगा। किरण, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। किरण ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या वह आर्यन की सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या सांप से प्यार करना संभव है? किरण ने अपने घर लौटकर आर्यन के बारे में सोचते हुए रातें बिताईं। वह उसके साथ बिताएं पलों को याद कर रही थी, उसकी सादगी, उसकी बातें और वह लगाव जो उसने महसूस किया था। लेकिन अब यह जानकर कि आर्यन इंसान नहीं है, बल्कि एक सांप है
उसके लिए यह सब समझना और स्वीकार करना बेहद मुश्किल हो गया था। कुछ दिनों बाद किरण ने हिम्मत जुटाई और आर्यन से मिलने का फैसला किया। वह उसी नदी किनारे पहुंची जहां आर्यन रोज उसका इंतजार करता था। आर्यन ने किरण को आते देखा और उसकी आंखों में राहत और खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत उठकर किरण के पास आया और कहा, किरण, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैं समझता हूं कि मेरे बारे में जानकर तुम्हें धक्का लगा होगा। किरण ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ आर्यन, यह सच है। तुम्हारी असलियत जानकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैं अभी समझ नहीं पा रही हूं कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मुझे यह सब जानना जरूरी लगा। आर्यन ने किरण की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, किरण, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने इंसान का रूप इसलिए धारण किया ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। किरण ने अपने भीतर उठ रहे सवालों को दबाया और कहा, आर्यन, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है, लेकिन मैं यह समझने की कोशिश करूंगी। क्या किरण आर्यन की सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या उनका रिश्ता किसी सच्चाई पर आधारित हो सकता है? अब यह उनका भविष्य तय करेगा। किरण और आर्यन की यह अनोखी प्रेम कहानी गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। आर्यन की सच्चाई जानने के बाद किरण के जीवन में एक नई जंग शुरू हो गई थी। उसने आर्यन के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार तो किया, लेकिन समाज और उसकी मान्यताओं के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं था। किरण और आर्यन ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को दुनिया से नहीं छिपाएंगे और इसे खुलकर स्वीकार करेंगे। गांव के चौपाल पर जब किरण ने आर्यन का हाथ थामकर सबके सामने कहा, आर्यन सांप हो सकता है, लेकिन उसका दिल इंसानों से बड़ा है। उसने मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया है। क्या यह प्यार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता? तो गांव वाले स्तब्ध रह गए। कुछ ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन किरण ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि यह रिश्ता असामान्य है, लेकिन प्यार का कोई रूप, जाति या सीमा नहीं होती। गांव के मुखिया ने खड़े होकर कहा, किरण, यह रिश्ता प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तुम एक सांप से प्यार नहीं कर सकती। यह सब भटकाव है। लेकिन किरण ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, यह भटकाव नहीं है, यह मेरा सच है। मैं जानती हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं और आर्यन मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आर्यन ने भी कहा, मैं जानता हूं कि आप सब मुझे सिर्फ एक सांप के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं उतनी ही सच्ची हैं जितनी किसी इंसान की। मैं किरण से प्यार करता हूं और उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। किरण और आर्यन ने गांव वालों को समझाने के लिए अलग अलग तरीकों का सहारा लिया। उन्होंने गांव में हर घर जाकर अपने रिश्ते के बारे में बात की। किरण ने कहा, क्या प्यार के लिए कोई नियम होना चाहिए? क्या यह जरूरी है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों से प्यार करें जो हमारी तरह दिखते हैं? हालांकि गांव के कई लोग अब भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। किरण ने आर्यन से कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग हमारे प्यार को समझे। हमें उनके दिलों को छूने का प्रयास करना होगा। उन्होंने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उस दिन आर्यन और किरण ने एक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपने प्यार और त्याग की कहानी को व्यक्त किया। नृत्य के माध्यम से उनकी भावनाओं ने कुछ लोगों के दिलों को छू लिया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, अगर किरण और आर्यन का प्यार सच्चा है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यह अनोखा है, लेकिन सच्चे प्यार को रोकना आसान नहीं है। यद्यपि कई लोगों ने अभी भी उनके रिश्ते को नकारा, लेकिन कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है, हमें और मेहनत करनी होगी। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हूं। हम अपने प्यार को साबित करेंगे। किरण और आर्यन ने मिलकर गांव में जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, प्यार में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे के लिए सम्मान और सच्चाई। रूप और पहचान केवल बाहरी चीजें हैं। धीरे धीरे कुछ युवा उनके साथ जुड़ने लगे। आर्यन और किरण के इस प्रयास ने गांव में बदलाव की शुरुआत की। उनकी कहानी ने यह संदेश दिया कि प्यार किसी भी सीमा या रूप का मोहताज नहीं है। उनका यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया था कि वे अपने रिश्ते के लिए हर कठिनाई का सामना करेंगे। यह कहानी न केवल उनके प्यार की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। किरण और आर्यन की कहानी एक असामान्य लेकिन प्रेरणादायक प्रेम कथा है,
जिसने गांव के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। आर्यन, जो एक सांप था लेकिन उसके भीतर मानवीय भावनाएं थीं, उसने किरण से अपने सच्चे प्यार का इजहार किया। पहले तो किरण के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि आर्यन का प्यार सच्चा और निश्चल है। कुछ दिनों तक किरण ने अपने दिल की बात को समझने की कोशिश की। उसने गांव के बुजुर्गों और दोस्तों से भी राय ली, लेकिन किसी ने उसके असामान्य प्रेम को समझने की कोशिश नहीं की। सभी ने यही कहा, तुम एक सांप से कैसे प्यार कर सकती हो? लेकिन किरण जानती थी कि प्यार सिर्फ रूप या शरीर से नहीं, बल्कि भावनाओं से होता है। आखिरकार एक दिन किरण ने फैसला लिया कि वह अपने दिल की सुनेगी। उसने आर्यन से मिलने का निर्णय लिया और नदी किनारे पहुंच गई। आर्यन, जो कई दिनों से उसे देखने के लिए तरस रहा था, उसकी आंखों में खुशी और उम्मीद झलकने लगी। किरण ने कहा, आर्यन, मुझे पता है कि हमारा रिश्ता असामान्य है, लेकिन मैं समझ गई हूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या तुम सच में मुझे स्वीकार कर रही हो? किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, प्यार में चुनौतियां होती हैं, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। किरण और आर्यन ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को समाज से छिपाएंगे नहीं। उन्होंने इसे सबके सामने लाने का फैसला किया। जब गांव के लोगों को उनके इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो हर तरफ हलचल मच गई। कुछ लोग उनके प्यार की सराहना करने लगे, लेकिन अधिकतर ने इसे परंपराओं के खिलाफ मानकर खारिज कर दिया। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाकर कहा, किरण, तुम्हारा यह रिश्ता हमारी परंपराओं के खिलाफ है। इसे स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन किरण ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आर्यन ने मुझे सच्चा प्यार दिया है, क्या यह इतना गलत है? आर्यन ने भी साहस दिखाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं एक सांप हूं, लेकिन मेरी भावनाएं भी सच्ची हैं। क्या हमें प्यार करने का अधिकार नहीं है? किरण और आर्यन ने मिलकर गांव में एक अभियान चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्यार की सच्चाई क्या होती है। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर किरण और आर्यन का प्यार सच्चा है, तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हालांकि विरोध अभी भी जारी था। कुछ लोग उन्हें गांव से निकालने की साजिशें करने लगे, लेकिन किरण और आर्यन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समर्थन में खड़े लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की। अर्जुन नाम के एक युवा ने कहा, हमें किरण और आर्यन के प्यार को समझना चाहिए। यह सिर्फ उनका नहीं, हमारे समाज के लिए भी एक नई सीख है। गांव के कुछ बुजुर्ग और युवा अब किरण और आर्यन के समर्थन में आ गए थे। उन्होंने एक विशेष उत्सव आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया। उत्सव का उद्देश्य सिर्फ उनके प्यार को स्वीकार करवाना नहीं, बल्कि गांव के लोगों को एकजुट करना भी था। उत्सव के दिन किरण और आर्यन ने अपनी प्रेम कहानी को नृत्य और गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति ने सभी के दिलों को छू लिया। गांव के मुखिया, जो पहले उनके खिलाफ थे, अब उनकी सच्चाई को समझने लगे। उन्होंने कहा, आज हमें यह सीखने को मिला कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। हमें किरण और आर्यन के रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए। किरण और आर्यन की कहानी ने न केवल उनके प्यार को स्वीकार करवाया, बल्कि गांव के हर व्यक्ति को एकता और प्रेम का महत्व भी सिखाया। उनकी प्रेम कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार की ताकत हर बाधा को पार कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।